हिसाब से आज फैसल साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज हम देख रहे हैं कि हम्माद अजहर साहब के कागजात सूबाई हल्के के लिए मंजूर हो गए और नेशनल असेंबली के लिए मुस्तरद हो गए। शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उधर से थरपारकर से उनके मंजूर हो गए हैं, मुल्तान से रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये एक अजीब कन्फ्यूजन है कि किसी एक जगह से एक शख्स काबिल कबूल कैसे और किसी दूसरी जगह पर वही एतराज़ क्यों नहीं है। देखिए बात यह है कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एतराज़ है वो तो बड़ा मज़ाक का खेज एतराज़ था। यानी उनके कागजात ठीक है और कहा गया कि अथॉरिटी लेटर के ऊपर जो डेट है वो जी 18 तारीख की और 20 तारीख की होनी चाहिए थी। हालांकि अथॉरिटी लेटर जो है उस पर डेट ना भी हो तो वो तो एक वकालतनामा होता है जो एक वकील जा सकता है उसको देना होता है। तो ये कोई ऐसा एतराज़ नहीं था जो देखिए जो कागजात मुस्तरद करने का लॉ भी इलेक्शन एक्ट में भी और पहले भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 था उसमें सब्सटैंशियल एतराज़ हो तो फिर उसके कागजात जो हैं वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। अब पीओ या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होने के ऊपर लोगों के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, लेकिन उसी तरह इसहाक डार साहब थे, वो पीओ भी थे, वो मुल्क से बाहर भी थे, तो उनको सेनेट में जो है इलेक्शन भी लड़ाया गया और वो सेनेटर हुए। बाद में उन्होंने वज़ीर बन के पाकिस्तान की मैशत की तो चंगी बड़ी तबाही भी निकाली। तो उन्होंने किया। इसी तरह हम्माद अजहर साहब के जो है वो नीचे से एक्सेप्ट हो जाना और ऊपर से जो है वो रिजेक्ट हो जाना, तो ऐसी बातों से जो है वो काफ़ी सवाल उठते हैं। इसी तरह एक और मैं ये देख रही थी कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ये जो अपीलेट ट्राइब्यूनल के जजेस हैं वो ये रिमार्क्स भी दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आरओज ने सही तौर पर उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है या उन्हें बहुत सारी बेसिक चीज़ों का नहीं पता जिन बुनियादों के ऊपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो इसके पीछे आपको बदनीयती नजर आती है या वाकई ये कोई निकम्मापन है आरओज का? नहीं, आरओज की मुकम्मल ट्रेनिंग है। उनको ट्रेनिंग ही ये थी कि आपने मुस्तरद करना है। उनको डायरेक्शन ही उन्होंने सही काम किया। हाँ, उन्होंने तो वो देखिए ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना हमारे मुल्क के, ये बिल्कुल लाख की सीध में चलते हैं, जो बात कही जाती है वही करते हैं। इन्होंने इस तरह से जो है स्त्री थोक के हिसाब से वो निकाले हैं। अभी जैसे इस्लामाबाद में जो रिमार्क्स आए ड्यूरिंग इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, उन्होंने कहा कि ये भाई कम से कम कॉमा फुल स्टॉप तो चेंज कर लेते हैं। हर बंदे का एक प्रॉपर्टी निकल रही है, हर बंदे की जो है वो कोई उनको बैठे बैठे घर में वो मोहन सलाई साहब का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि ज़मीन कटनी सी तो DHH काट देते। सो इशू ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये अब पुरानी हो गई हैं। कोई नई फाइलें बनाएं, कोई गलतियां करनी है, मुशाहिद हुसैन साहब जैसे कहते होते हैं, तो गलतियां भी नहीं करें ना, ये तो गलती भी पुरानी है। अब वो एक खातून हैं बहुत एक्टिविस्ट रही हैं, वो सरम जावेद उनका नाम है, उनके कागज रिजेक्ट हुए हैं कि उनका बैंक अकाउंट, बाबा वो जेल में है, जो जेल में कैदी इलेक्शन लड़ा है वो कौन सा बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा? या मतलब उसको बैंक में आप जेल में सहूलत देते हैं बैंक की, या तो फिर डायरेक्शन दें कि जाके उसका अकाउंट खोलें। देखिए इस किस्म की बातों से आपने फैसिलिटेट करना होता है उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है, यानी जिसको जो है वो रोका जा रहा है और मतलब ज्यादा। लेकिन इसके साथ एक बात समझना, आज ये कमेंडेबल जॉब की है जुडिशरी ने, वो बहुत ज़्यादा जो है जिस तरह से थोक के हिसाब से कागजात मुस्तरद हुए थे उनको बहाल भी किया है। बहुत सारे लोगों को जो अक्सर तरीके इंसाफ के लोगों का शिकवा था उसको उन्होंने काफ़ी हद तक धोया भी है, उस शिकायत को और गिले को, और उसमें काफ़ी सारे लोगों के कागजात नामजदगी को एक्सेप्ट करके उनको इलेक्शन भी लड़ने दिया गया। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये जो कागज़ मुस्तरद हुए थे फिर अगर ये इतने ही कमज़ोर बेसिस पे मंजूर हो जाने थे तो फिर ये इस तरह का ये सारा सिलसिला किया ही क्यों गया? इससे तो सिवाय इसके कि अजीब एक जंग हसाई भी होती और फिर एक मजीद इलेक्शन कमीशन और आरओज के ऊपर उंगलियां उठती, जो कि पहले ही PTI उठा रही थी कि जी आरओज ये सही नहीं है, तो उन्होंने तो और उनके शक को फिर सही साबित कर दिया कि इतने कमजोर बेसिस पे रिजेक्ट किए कागज के बाद में वो अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में ठहर ही नहीं पाए एतराजात, और मेरा ख्याल है 90% जो है वो क्लियर हो गए। आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे तो इसके मामले में ना बड़ा उलट नज़र आता है। माफ़ी के साथ मैं चौधरी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो आरओज हैं ना, इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है और इन्होंने दरपर्दा असल में PTI को सपोर्ट किया है। इन्होंने जानबूझ के ये किया कि अच्छा जुडिशरी को छोड़ के इन्होंने हमारी ड्यूटियाँ लगाई, हमें तो काम करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं काम कि ये निगरान हुकूमत से इसी तरह से बदला लेते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी इसी तरह बदला लेते हैं ताकि आगे दोबारा
फिर से हमें ये आरोप बनाने की गलती ना करें। आप ये देखें कि ये जुल्म खुदा का कि इससे है कि 76% जो है एक आप देखें अभी तक क्लियर हो भी चुके हैं। चलो गलती एक जगह पे हो जाती है, 2 जगह पे हो जाती है, तो ये बुनियादी तौर पे मुझे तो ये लगता है कि ये ऐसे ही है जैसे खुद तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए आरोज ने इतनी थोक की बुनियाद पे ये सारा काम किया ताकि लोगों की हमदर्दियों में इजाफा, और उसके बाद जब ये हो तो वो कि हुकूमत को ये कि देखें जी हमने तो आपकी मर्जी की थी और बाद में वहाँ से वो क्लियर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये जो दोहरा मेयार है, इससे मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो इंतखाबात हैं उनकी साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि अगर पीटीआई के ये लोग इलेक्शन मेरिट पे भी कोई हारता है तो वो कहेगा देखें जी हमें तो शुरू से ही ये हराना चाहते थे, हमें तो जिस वक्त पहला सबसे मरहला था कागजात नामजदगी का उस वक्त ही हमें रोकने की और प्रोसेस से ही बाहर रखने की कोशिशें शुरू हो गई थी, तो हमें तो यकीन था। अब सनम जावेद की जो बात कर रहे थे चोई साहब, मामला ये है कि सनम जावेद पे जो संगीन इल्ज़ामात हैं उस तरह के तो कई लोगों पे इल्ज़ामात हैं, या तो आप एक उस इल्ज़ाम के तहत किसी को भी हिस्सा ना लेने दें, और अगर आपने उन्हीं इल्ज़ामात में कुछ लोगों को हिस्सा लेने दिया है तो फिर आप सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। तो ये बड़ी अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, और मेरा ख्याल है कि जो अरबाबे इख्तियार हैं उनको खुद भी लेकिन एतराज़ तो उनके इल्ज़ाम पर तो था ही नहीं। एतराज तो जैसे अभी चौधरी साहब बता रहे हैं कि वो तो उनके अकाउंट के हिसाब से उन्होंने एतराज लगाया कि जो उनका कोई अपना पर्सनल अकाउंट नहीं है, जॉइंट अकाउंट है उनका। तो एतराज 9 मई का मुकदमा नहीं था, एतराज तो कोई और बड़ा यानी एक आप समझ लीजिए नरम सा ही एतराज था, कमजोर सा। समीना वो आपने सुना नहीं, वो आटा गूंद या हिलदी क्यों है? जब एतराज बनाना हो तो फिर तो एतराज इसी तरह से बनते हैं, फिर वो मामला हाँ वो इस तरह से नहीं होता। तो मामला ये इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने जा रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप एक जो परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो कौन मानेगा इस सारे प्रोसेस को, कौन तस्लीम करेगा, कौन आपकी बात नहीं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया इमरान साहब की परसेप्शन जो क्रिएट होती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तो ये परसेप्शन मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि सारी दुनिया ये परसेप्शन मान रही है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो चौधरी साहब जवाब जमा करवाया लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस के सिलसिले में, तो वो तो ये जाके कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि पीटीआई की आप ये दरख्वास्त खारिज भी करें और उन्हें जुर्माना भी लगाएं। तो आप यानी आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें जरा इलेक्शन कमीशन का कि इस तरह की चीजें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड। अब इस पे क्वेश्चन हो रहे हैं, आपने देखा होगा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और यहाँ पर आप इनका कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो जवाब किस तरह से दे रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है वो पंजाबी में कहते हैं एक बनो सोनी उत्तो सुती होती यानी एक आपके काम ऐसे हैं, एक आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि जिसके ऊपर जो है और कोई पता भी नहीं जुर्माना लग जाए। मैं आपको ये भी बता दूं हाँ, मतलब आपको जुर्माना होना चाहिए जिस किस्म का इलेक्शन आप करा रहे हैं। ये अगर जुडिशरी थोड़ा बहुत वहाँ पे ये स्केल बैलेंस नहीं करती तो मैं वो मीज़ान जो है उसको इक्वल नहीं करती, उसमें तवाज़न नहीं लाती, तो आपने तो जिस किस्म का इलेक्शन शुरू कराया है, इस किस्से भयानक इलेक्शन सिर्फ बांग्लादेश में हो रहा है मौजूदा हिस्ट्री में ठीक है। मतलब पाकिस्तान में जिस किस्म का इलेक्शन आपने कराया, इस पे डॉन का एडिटोरियल आया है, और जो पिछले कुछ दिनों में मौकर जो रोजनामे हैं उसमें जो आर्टिकल्स छपे हैं वो आप पे चार्जशीट है। आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये आज की दुनिया में, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये तमाम लोग जो हैं ये 60-70s के ब्यूरोक्रेट हैं, और उसी की जो दौर है उसी वक्त की ये जो है ना ये कार्रवाइयाँ डालते हैं। अब दुनिया बदल गई है, अब सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल फ़ोन्स की ये जो है, और मतलब आप देखिए ना कि इस एक क्लिक के जरिए आप पूरी दुनिया में हर चीज़ पे फैल जाती है। लेकिन चौधरी साहब वैसे जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो पहली समाअत भी हुई थी तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि भाई आपके मुस्तरद हुए हैं, आप पहले ट्रिब्यूनल्स में चले जाएं। अब वहां पर उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिल गया और काफ़ी उनके बहाल हो गए। तो वहां पर
क्या इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं होगी कि भाई आखिर एक ही जमात के इतने लोगों की मुस्तरद ही क्यों है? सवाल ये नहीं है कि वो बाद में बहाल हुए या नहीं हुए, सवाल तो जो उठता है वो ये है, क्योंकि इसमें बदनीयती भी शामिल है और इसमें इनकॉम्पिटेंस भी हो सकती है, तो सवाल तो फिर वहीं पे वापस आ गया कि इन्हीं आरोज पे पीटीआई का एतराज था और इन्हीं आरोज के हाथों ये हो रहा है। तो ये केस मजबूत होगा या वो कहेंगे कि नहीं भाई देखें आपका मसला तो हल हो गया, आप जाएं, खुदा हाफिज? देखिए बात यह है कि जो पिछली दफा भी ये जो नोटिस हुई है, ये नोटिस जो है वो तहरीक इंसाफ के की दुहाइयों पे नहीं हुई। ये हुआ था इलेक्शन कमीशन, जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन, उन्होंने लेटर लिखी थी और उस पर कोई इनएक्शन हुआ और कोई एक्शन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उस इनएक्शन की वजह से जो जजेस थे राइट लेफ्ट पे बैठे हुए, उन्होंने ये कहा कि यार आपका अपना लेटर है, आपने क्या किया है? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आप बेटे हमने आईजीज को हदायत की हैं, आईजीज की हदायत आपके करने के बावजूद आपकी हदायत का ये असर है कि आपने कहा कि इस्लामाबाद का आईजी और डिप्टी कमिश्नर चेंज करें, वो आपके मुंह पे बैठे हुए, आपकी नाक के नीचे बैठ गया, वो तो चेंज नहीं करा सके, आप उसको तो हटा नहीं सके। और आप कहते हैं जी कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है। आपने कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है? आपसे पीपल्स पार्टी शिकवा कर रही है। फजल रहमान साहब की आप बिप्ता सुने, वो टायरेट ऐसे कर रहे हैं, वो तो लगता है जैसे इमरान खान जेल में नहीं है, वो सारी जमात जेल में है, या मतलब जिस तरह की वो कहानियाँ गढ़ हैं कि जी हमें ये नहीं हो रहा। कुछ बातें उनकी दुरुस्त भी हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जिन इलाकों में वो हैं उनकी जमात को टारगेट भी किया गया। वो अफगानिस्तान भी अब आती है बात, तो हम उस पर भी करते हैं, उसमें भी इसी वजह से गए हुए। वो बात यह है कि आप अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन की तौर पे सामने नहीं आ सकी है। ठीक बात।